हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखो, हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस बोला हमने, तो सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं वो सब स्पीच के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसमें देखो, आप ये लिखा हुआ है, आर डिवाइडेड इनटू वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस। यानी जो भी वर्ड्स हम इंग्लिश में बोल रहे हैं उनको हमने सेंटेंस में उनके काम के हिसाब से 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 8 पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, वो जो 8 पार्ट्स होते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। अब वो 8 पार्ट्स क्या होते हैं? देखो, जैसे मैंने बोला आई एम ए गर्ल। आई एम ए गर्ल में आई वर्ड है, एम वर्ड है, ए वर्ड है या गर्ल वर्ड है, ये सारे क्या हैं? ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ तो आई जो है, आई आता है प्रोनाउन में, एम आता है वर्ब में, ए आता है एडजेक्टिव में और गर्ल आता है नाउन में, ठीक है। ये सब क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। डिटेल में चलते हैं आगे, इनके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सारे हम अब डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। फर्स्ट होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है वर्ब, फोर्थ होता है एडजेक्टिव, फिफ्थ होता है एडवर्ब, सिक्स होता है प्रपोजिशन, सेवन्थ होता है कंजक्शन और एट होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में अब जैसे कि मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम ए गर्ल, ठीक है। तो आई एम ए गर्ल में ये जो आई है ये क्या है? ये प्रोनाउन में आता है। एम जो है ये वर्ब में आता है, ए एडजेक्टिव में आता है और जो गर्ल है वो नाउन में आता है, ठीक है। तो ये जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं वो सारे वर्ड ये इनमें से ही होंगे, चाहे तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है एक सेंटेंस में सारे के सारे आए, कुछ आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब आई एम ए गर्ल में एक तो प्रोनाउन आया है, वर्ब आया है, एडजेक्टिव आया है और नाउन आया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे आएँ, लेकिन जो भी आते हैं वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन क्या होता है? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और स्टेट और आइडिया। एक जो नाउन है वो एक पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, प्लेस का नेम, थिंग्स, कोई भी थिंग्स हो, चीज़ें हों, स्टेट और आइडिया। स्टेट और आइडिया का मतलब होता है कि आपकी फीलिंग्स, भाव जो होते हैं। हाँ, आइडियाज़ में वो चीज़ें आती हैं जिनका कोई मतलब बॉडी वगैरह नहीं होती, उनको केवल हम फील कर सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं आइडिया में, ठीक है। तो नाउन क्या होती है? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और स्टेट और आइडिया, ठीक है। अब नाउन में क्या, देखो आपके जो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, आपके सराउंडिंग का मतलब है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब नाउन में आती हैं। जैसे बॉय है, गर्ल है, डॉक्टर है, स्कूल है, बोल बुक है, गॉट है, पैरट है, राम, मोहन, ट्री, मदर, पोस्टमैन। यानी देखो, पर्सन में तो ये सब चीज़ें कोई भी आ सकता है। पर्सन में जो भी इंसान है, को इंसान में मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं। ये सब किस में आते हैं? पर्सन में। प्लेसेस में स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, ये सब नाउन्स में आते हैं। थिंग्स, चीज़ें, आपको पता है चीज़ें तो बहुत होती हैं, बुक हो गई, वॉच हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ठीक है, ये सब थिंग्स में आते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स में हम यहाँ पर एनिमल्स के साथ बर्ड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब किस में आती हैं? नाउन में आती हैं, ठीक है। अब नाउन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो नाउन के टाइप्स की बात करें तो ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें, यानी जो मेन है टाइप नाउन के, ये ब्रॉड सेंस में नाउन के 5 काइंड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन,
थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये 5 ब्रॉड सेंस की बात करें तो ये 5 नाउन्स होती हैं। अब हम इन नाउन्स के को डिटेल से पढ़ेंगे। कॉमन नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन क्या होती है, कलेक्टिव क्या होती है, मटेरियल क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे ये आपके टाइप्स ऑफ नाउन ही हैं जो मैंने अभी पढ़ाए हैं आपको। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है और मटेरियल है। ठीक है, ये सारे नाउन्स आते हैं, नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट कॉमन नाउन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम कॉमन फॉर ऑल प्लेसेस, पर्सन, एनिमल और थिंग और ऑफ सेम काइंड। यानी ये क्या होते हैं नाउन? हाँ, देखो नाउन क्या होता है कि जो भी प्लेसेस हैं, पर्सन है, एनिमल है, थिंग है, एक ही तरह के, उनका जो हम कॉमन नाम उनको दे देते हैं। कॉमन नाम का मतलब है उसको भी वही नाम, उसको भी वही नाम। ठीक है, जैसे कि आपकी क्लास है, उसमें लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, तो लड़कों को हम बोल रहे हैं बॉय, लड़कियों को हम बोल रहे हैं गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज़, सबको बॉयज़ बोल रहे हैं। वो एक ही तरह के जो पर्सन हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? बॉयज़ बोल रहे हैं। और एक ही तरह की जो अलग लड़कियां हैं वो, उनको हम गर्ल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, हमने सबको ही हम गर्ल्स बोल रहे हैं और उनको सबको हम बॉयज़ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनको हमने एक कॉमन नाम दिया हुआ है। अब उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जैसे हम कॉमन नाउन में उनको जो कॉमन वर्ड दिया हुआ है, कॉमन जो हमने पहचान दी हुई है, उसको हम कॉमन नाउन में लेते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे अब कोई प्लेसेस हैं, प्लेसेस में यानी जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल होते हैं वो। अब है तो स्कूल अलग अलग नेम्स के हैं, लेकिन जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उनको बोलते हैं हम स्कूल, है ना। तो सबको हमने स्कूल वर्ड कॉमन नेम दिया है, यानी जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं वो स्कूल होंगे या कॉलेज होंगे या कुछ भी होगा, तो स्कूल्स हैं तो स्कूल हमने उनको सबको कॉमन नाउन, ये एक कॉमन नेम है। ठीक है, पर्टिकुलर नेम नहीं है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम दे रखा है। जैसे कि अब बैग बहुत तरह के होते हैं, देखो ये आपके बैग है, यहाँ पर ये बैग दे रखे हैं, ये बहुत तरह के बैग हैं, लेकिन अब डिज़ाइन भी अलग है, इनकी कंपनीज भी अलग हैं, सब कुछ अलग है, साइज़ भी अलग है, लेकिन हम इस तरह की जो चीज़ है उसको हम बोल क्या रहे हैं? बैग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अब बॉटल्स होती हैं, आपकी बॉटल्स बहुत तरह की होती हैं। ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ की होती हैं, लेकिन जिसमें हम पानी डाल के रखते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? बोतल कहते हैं। तो हमने उनको कॉमन नेम दिया हुआ है। ऐसे ही बॉय गर्ल आपको बताया मैंने। अब फादर हैं, फादर सबके अलग अलग हैं, लेकिन हमने कॉमन नाम दे रखा है कि सबके जो हमारे जो हमको पैदा करते हैं, फादर और मदर, सबको सभी बच्चे अपने उनको फादर या मदर बोलते हैं। ठीक है, तो है तो कॉमन नेम फादर। ऐसे ही डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन जो पेशेंट का इलाज करते हैं उनको हम डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिटी बहुत सारी हैं, लेकिन कॉमन नेम क्या दे रखा है कि जो बड़ा जगह होगी उसको हम सिटी बोलेंगे, विलेज यानी जो छोटी जगह होगी हम उसको विलेज बोलेंगे। मार्केट हो के, मार्केट बहुत तरह के होते हैं, सबके अलग अलग नेम भी होते हैं मार्केट के, लेकिन जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं उनको मार्केट बोलते हैं। स्कूल मैंने आपको बताया, टेम्पल्स भी बहुत होते हैं, लेकिन उनको हमने कॉमन नाम दे रखा है। डॉग हैं, डॉग बहुत सारे हैं। डॉग की यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, डॉग मतलब डॉग की काइंड बहुत तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो डॉग की काइंड होते हैं, काइंड की बात नहीं करी, लेकिन उस तरह के जो एनिमल है उसको हम डॉग बोलते हैं। तो डॉग हमने उनको कॉमन नेम दे रखा है। पिकॉक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लगा लो चेयर है, चेयर है और बेड है, या कुछ भी आपके घर में थिंग्स हैं जो भी हैं, या बस है या कार है, ये सब क्या है? ये सब कॉमन नाउन में आती है। ठीक है, अभी क्योंकि इनको हमने सबको मिला के एक कॉमन नेम दे रखा है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सेकंड नंबर पे हमारी आती है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होती है? ठीक, कॉमन नाउन में हमने क्या किया? सबको एक कॉमन नेम दिया। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है? अब हमको
देखो प्रॉपर नाउन क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये नेम है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो नेम होते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के, एनिमल के, प्लेस के या थिंग्स के। ठीक है, अब पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर यानी विशेष होता है। वैसे पर्टिकुलर का मतलब है कि जैसे आपका कोई नेम, आप क्या हो, बॉय होंगे या गर्ल होंगे, ठीक है, लेकिन आपका नाम दे रखा है आपको एक अलग से। जैसे मान लो किसी का नाम सीमा है, ठीक है, अब उसकी वो क्या है, एक पर्टिकुलर उसको एक नाम दिया हुआ है, उसको पहचान किस चीज़ से है कि आपका इसका नाम सीमा है। यानी जब हम कॉमन नाउन का कोई एक पर्टिकुलर नेम रख देते हैं अलग से पहचान के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन में लेते हैं। समझ में आया आपको? जैसे मान लो बॉय है, लड़का, लड़का बॉय तो क्या है, कॉमन नाउन में आता है। लेकिन अगर हमने बॉय का नाम रख दिया राम, तो राम किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई लड़की है, गर्ल, गर्ल बोल रहे हैं तो कॉमन नाउन है, लेकिन गर्ल का नाम हमने रख दिया राधा, तो वो राधा जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही कोई सिटी है, सिटी वर्ड अगर हम बोलें CITY सिटी, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम इसको, इसका नाम दे देंगे, मान लो हमने बोला जयपुर, तो जयपुर क्या है, हमने इसको पर्टिकुलर नेम दे रखा है, तो पर्टिकुलर नेम जयपुर हो गया। जयपुर किस में हो गया, जयपुर कॉमन नाउन, जयपुर सॉरी जयपुर प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, ऐसे ही थिंग्स होते हैं, चीज़ें, जैसे अब बोटल्स वगैरह होती हैं, बोटल्स पे कंपनीज लिखी होती हैं। ठीक है, अब बोटल जो वर्ड है वो तो कॉमन नाउन है, लेकिन जब बोटल की कंपनीज के बारे में बात होगी, ये बोटल किस कंपनी की है, या ये बैग किस कंपनी का है, ठीक है, या ये कार किस कंपनी की है, तब हम उसकी कंपनी का नाम बताएंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन का आपको एक मेन बात याद रखनी है, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है। चाहे वो कॉमन, चाहे वो प्रॉपर नाउन आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए, चाहे कहीं भी आए, उसका जो पहला लेटर बनेगा वो हमेशा कैपिटल ही बनेगा। ठीक है, देखो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस बताया हुआ है आपको। देखो जैसे यहाँ पर है बॉय, गर्ल, ये रहा, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, सिस्टर, ठीक है, टीचर, ग्रैंड मदर, स्टूडेंट, ये सब कॉमन नाउन में है। देखिए ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, अब स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, ये तो हमने उनके एक कॉमन नेम दिया हुआ है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हमने इनको नाम दे दिया, मान लो नाम दे दिया राम, सोनम, रवि, आशा, ये दे दिया, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको प्रॉपर नाउन में बोलेंगे। उनका सबसे पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर ही होगा। ठीक है, इसके बाद है बैग, फैन, मोबाइल, बोतल, कार, एसी, लैपटॉप, etc। अब जैसे ये चीज़ें हैं सारी, बैग है, फ़ैन है, मोबाइल है, बोतल है, कार है, एसी और लैपटॉप है, ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं। और अगर हम इनकी कंपनी की बात करें, जैसे बैग हमने बोल दिया सफारी, ये प्रॉपर नाउन में आ गया। कहतान प्रॉपर नाउन में, ओप्पो प्रॉपर नाउन, ये सब क्या है, ऑडी, सेलो, ब्लू स्टार, टेल, ये सब कंपनीज के नेम हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही स्कूल है, मार्केट है, टेम्पल है, हॉस्पिटल है, गार्डन है, होम है, सिटी है, कंट्री है, ये जो सारे वर्ड हैं सारे कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम इनका नाम रख दें, जैसे स्कूल का नाम रख दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये प्रॉपर नाउन में आ गया। चांदनी चौक बाज़ार का नाम रख दिया, मार्केट का नाम, ये प्रॉपर नाउन में आ गया। सनातन टेम्पल रख दिया, ये प्रॉपर नाउन में आ गया। अजंता हॉस्पिटल रख दिया, प्रॉपर नाउन में। नेहरू गार्डन प्रॉपर नाउन, राधा विला, ये प्रॉपर नाउन के। जयपुर, इंडिया, ये सब प्रॉपर नाउन है। और इनका आप देखो सबका पहला लेटर क्या है, कैपिटल ही होगा। अब जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल में अगर तीन तीन वर्ड हैं, तो तीनों वर्ड्स का पहला लेटर हमें कैपिटल ही बनाना है। ठीक है, अब डॉग, कैट, काऊ, पैरट, अब ये जो है कॉमन नाउन। लेकिन जब हमको अब पता है, जब हम डॉग वगैरह या कोई कैट वगैरह कुछ भी एनिमल्स को पालते हैं, तो उनका हम पर्टिकुलर एक नेम रख देते हैं, बुलाते हैं ना, टॉमी, किटी, गौरी, कुछ भी बुला सकते हैं। गाय का नाम रखते हैं गौरी कई बार, ठीक है, और डॉग्स का नाम भी कई टमीर, टॉमी रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो वो सब प्रॉपर नाउन में आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका, हाँ, ये डेज नेम, मंथ्स नेम, फेस्टिवल नेम जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट नेम होते हैं, ये सब भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब डेज नेम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है वो सारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। मंथ्स नेम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सारे प्रॉपर नाउन में आएंगे मंथ्स नेम।
जितने भी फेस्टिवल नेम है, होली, दीपावली, क्रिसमस है, रक्षाबंधन है, और जो भी है वो सारे किस में आएंगे, कैपिटल वो कॉमन सॉरी प्रॉपर नाउन में आएंगे, फेस्टिवल्स नेम। और जो सब्जेक्ट नेम है सारे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है वो सारे किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? इट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, पर्सन और एनिमल्स। जब एक ही तरह के, सिमिलर मतलब होता है एक ही तरह के, ठीक है, सेम होते हैं, जो सेम थिंग्स हो, कोई पर्सन हो या एनिमल्स हो, उनका जो ग्रुप होता है उसको जो हम नाम देते हैं उसको, वो कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। ठीक, कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब ही होता है इकट्ठा या ग्रुप। ठीक है, तो एक जैसे चीज़, पर्सन या एनिमल्स के ग्रुप को जो हम नाम देते हैं वो सब कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। ठीक है, इसके अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, देखो ये टीम, क्लास, आर्मी, बंच, स्टाफ, हर्ड, बुके, बंडल, बैंड, गैंग, मर्डर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के। अब टीम का आपको पता है, टीम किसको बोलते हैं? देखो ये टीम है, जैसे कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं उसको हम टीम बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्लेयर्स का भी ग्रुप होता है, जो प्लेयर्स होते हैं उनका ग्रुप जो होता है उसको हम टीम बोलते हैं। अब ये देखो क्लास हो गई, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको क्लास बोलते हैं। ये बुके हो गया, फ्लावर्स का ग्रुप बुके हो गया। ये बंच का ग्रुप हो गया, सॉरी ग्रेप्स का ग्रुप हो गया, इसको बंच बोलते हैं। ये स्टिक का ग्रुप हो गया, इसको बंडल बोलते हैं। ये रॉबर्स का या हम कहें थीव्स का, चोर, जो चोर डाकू जो होते हैं उनका ग्रुप को हम गैंग बोलते हैं। अब ये जो देखो काउज हैं या बफेलोज भी हो सकती हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं। ये म्यूजिशियन का ग्रुप है जो कुछ बजाते हैं, जो शादियों में बैंड वगैरह आते हैं उनको बैंड बोलते हैं, तो म्यूजिशियन ग्रुप को बैंड बोलते हैं। ये सोल्जर्स का ग्रुप है तो इसको हम आर्मी बोलते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो उन मटेरियल्स का या उन चीज़ों का नाम होता है जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे कोई और चीज़ हम बना सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन में लेते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हम दूसरी कोई भी चीज़ बना सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन में लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखेंगे इसके, देखो फ्लोर, फ्लोर मतलब होता है आटा, आटे से हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। गोल्ड, सोने से हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। सिल्वर, सिल्वर से बना सकते हैं, सिल्वर यानी चांदी। वुड, लकड़ी से। मिल्क, दूध से। वाटर से हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं, वाटर को किस चीज़ में ऐड करके हम बना सकते हैं, शुगर से। लेदर, लेदर यानी चमड़ा, शुगर यानी चीनी। क्लोथ्स, कपड़ों से बना सकते हैं, रबड़ से बना सकते हैं। सीमेंट, ऑयल यानी तेल। ग्लास, वूल, इन सब से हम कुछ ना कुछ चीज़ें बना सकते हैं, दूसरी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए ये सारे जो हैं ये मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, देखो ये सारा, ये फ्लोर हो गया, नेट, ये फ्लोर हो गया, आटा, ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये वुड हो गई, वुड से हम चीज़ें बना सकते हैं। ये वूल हो गई, ऊन। ठीक है, ये ग्लास यानी शीशे हो गए, ये सीमेंट हो गया, ये शुगर हो गया, और ये मिल्क हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम कोई दूसरी चीज़ भी बना सकते हैं, इसलिए हम इसको मटेरियल नाउन में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लास्ट जो ब्रॉड सेंस में हम जो टाइप पढ़ रहे हैं नाउन्स के, उसका लास्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ द क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, आर्ट, ईटीसी। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कोई उसका फिजिकल शेप नहीं होती। फिजिकल शेप का मतलब है कि वो दिखाई नहीं देती। ठीक है ना, वो कोई किसी चीज़ की, किसी की क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, ये देखो किसी की क्वालिटी हो सकती है, कोई हमारे अंदर फीलिंग है उसका वो हो सकती है। स्टेट यानी हमारी स्थिति। ठीक है, हमारे अंदर की स्थिति क्या है या बाहर की स्थिति है,
जैसे गरीब है या अमीर है, पुअरनेस हो सकती है, ठीक है। तो आर्ट यानी कि कला, जो आर्ट हमारे अंदर है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेते हैं, ठीक है। इनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती। फिजिकल शेप का मतलब कि हम इनको ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, कोई शेप नहीं होती, इनको केवल हम फील कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस। अब यानी मैंने पहले बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती, यानी कोई इसका जो शारीरिक शरीर नहीं होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसकी कोई मौजूदगी, मतलब हम फिजिकल मौजूदगी नहीं होती इसकी। जैसे हम एनिमल्स को देखें या हम इंसान हैं, हमारी फिजिकल शेप है, हमको लोग देख सकते हैं, लेकिन टच भी कर सकते हैं हमको, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, इनको केवल हम फील कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स देखो, हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस, पिटी, ऑनेस्टी, जॉय, होप, लव, फ्रीडम, ये सारे क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। हैप्पीनेस यानी खुशी होती है, फियर यानी डर, सैडनेस यानी दुख, पिटी यानी दया, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, जॉय यानी खुशी, होप यानी आशा, लव मीन्स प्यार, फ्रीडम यानी आज़ादी, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं, उनको ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही एग्जांपल्स हैं। ये देखो, ये हैप्पीनेस का हो सकता है, जो हो गया, ये सैडनेस का, ये लव का, और ये फियर का हो सकता है, डर, ठीक है। इसको पिटी में ले सकते हैं, दया, ये दया और कर रही है, ठीक है। और ये फ्रीडम में आ सकता है, ठीक है, आज़ादी, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम केवल इनको फील कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जो ब्रॉड सेंस थे नाउन्स के, उनके टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ और टाइप भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी डाउट्स हैं इसमें, तो आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें, जिससे कि कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।